काशी, बनारस, वाराणसी, जो नाम चाहे दे दीजिए, इस शहर का मंजर बेहद खूबसूरत रहा है। चाहे वो यहाँ की खान पान हो, चाहे यहाँ की कला, और चाहे हो यहाँ का संगीत घराना। जी हाँ, अगर हम काशी के संगीत घराना की बात करें तो ये बेहद उम्दा रही है। लोग इसे जानने के लिए हमेशा से परेशान रहे हैं, क्योंकि ये है ही इतनी खूबसूरत। और उसी खूबसूरती को और निखारा यहाँ के कलाकारों ने। उसी में से एक उम्दा कलाकार रही रसूलन बाई। जी हाँ, बनारसी ठुमरी के जब भी बात आती है कि बनारस में जो ठुमरी और टप्पा गाया जाता है, उसकी जब भी बात आती है तो हम बात करते हैं रसूलन बाई की। फूल गेंदवा के जरिए हम बात करेंगे लोक कला पूर्वी अंग की प्रसिद्ध गायिका रसूलन बाई की। पूर्वी अंग जिसमें कजली, चैती, ठुमरी, ठप्पा, होरी और सावनी जैसे लोकगीत हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और रांची के गांव का गवई उल्लास है। लोक कला एक तरह से देखा जाए तो लोक जीवन के सुख दुख, हर्षोल्लास, विषाद, मैत्री, विक्षोभ और मिलन की अनगिनत कहानियां और लोगों के जीवन का चित्रण करती है। और ऐसे ही चित्रण कर गई रसूलन बाई की। रसूलन बाई, जिनकी ठुमरी की आवाज़ जब भी हम सुनते हैं ना, तो आज भी दिल में एक हुक सी उठती है कि कहाँ खो गई ये बेहतरीन आवाज़। जी हाँ, रसूलन बाई वो एक उम्दा कलाकारा जो हमारे बीच अब तो नहीं है, लेकिन आज भी उनकी ठुमरी जब हम सुनते हैं ना, तो संगीत की उस छोटी सी छोटी विधा को किस तरह से निभाया जाए ये पता चल जाता है। एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्मी रसूलन को अपनी माँ के जरिए संगीत ही विरासत में मिली थी, जिससे कम उम्र में उन्होंने रागों की समझ को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। 5 साल की छोटी सी उम्र में संगीत के प्रति उनकी रुचि को देखते हुए उन्हें उस्ताद शमू खान के पास भेजा गया। इसके बाद उन्हें सारंगी वादक आशिक खान और उस्ताद नज्जू यहाँ के भेज के उनको संगीत की एक ऐसी विधा को सिखा दिया गया जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। पर मौजूद नहीं है तो रसूलन बाई। रसूलन बाई का अंतिम इतिहास तो बेहद गमगीन रहा। अंत समय में उन्हें अपने जीवन को जिस तरह से बिताना पड़ा, वो शायद ही उनके गौरवमयी इतिहास का एक काला दाग था। लेकिन रसूलन बाई वो हीरा है, वो नायाब हीरा जो बनारस में चमकता रहा। धनंजयगढ़ की अदालत में रसूलन बाई की गायकी का पहला आयोजन किया गया था, जिसकी सफलता के बाद उन्होंने स्थानीय राजाओं के निमंत्रण पर अपनी गायकी के कार्यक्रम का आयोजन करना शुरू कर दिया। इस तरह वह अगले 5 दशकों तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली को बनारस घराने पर अपनी धाक जमाने वाली गायिका बन गई। साल 1948 में उन्होंने मुजरा प्रदर्शन करना बंद कर दिया और कोठे से बाहर चली गई। इसके बाद उन्होंने स्थानीय बनारसी साड़ी व्यापारी के साथ शादी कर ली। साल 1957 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बनारस में साल 1969 के सांप्रदायिक दंगों में रसूलन बाई का घर जला दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के वो आखिरी पल बेहद गमगीन स्थिति में बिताए। 15 दिसंबर 1974 को रसूलन बाई ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन संगीत कहाँ मरता है। आज भी उनकी ठुमरी की आवाज़ जब हम सुनते हैं तो अपने दिलों को उनको याद करने से नहीं रोक पाते। भले ही हमारे समाज के इतिहास में रसूलन बाई जैसी शख्सियतों को वो जगह नहीं दी गई जिनकी वो हकदार है, लेकिन वो कभी भी उनके हुनर और बेजोड़ गायकी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे।